अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध एमडीकेट एग्ज़ाम 2023 के हवाले से। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी के इनबॉक्स में कि सर आप बताएं कि कितने, कुछ बच्चे तो पूछते हैं कि एमडीकेट का एग्ज़ाम रीकंडक्ट होने के कितने % चांसेस हैं। कुछ बच्चे तो इस तरह मैसेज करते हैं सर आप कन्फर्म कर दें कि एमडीकेट का एग्ज़ाम रीकंडक्ट हो रहा है ताकि मैं तैयारी शुरू कर दूँ। तो बेटा कोई एमडीकेट का एग्ज़ाम का कोई बोर्ड का मेंबर थोड़ी हूँ जो मैं आपको कन्फर्म करके बता दूँ। तो बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी हवाले से कुछ अपडेट हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एमडीकेट के एग्ज़ाम कितना % रिकंडक्शन के चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो को इसी हवाले से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एमडीकेट 2023 यानी सिंध की बात हो रही है कि उसमें रिकंडक्शन के क्या चांसेस हैं। तो रिकंडक्ट ऑफ एमडीकेट एग्ज़ाम रिकमेंडेड। जैसा कि आप जानते हैं कि एमडीकेट 2023 का एग्ज़ाम 10 सितंबर को हुआ। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई कि वो पेपर लीक हुआ था और लीक के हवाले से जो है वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई गई। इंक्वायरी कमेटी टास्क विद इन्वेस्टिगेटिंग पेपर लीक रिकमेंड्स एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, उस इंक्वायरी कमेटी के अंदर जो वो कई चीज़ें जो वो डिस्कस हुई और उसमें एक बात ये तय हुआ कि हाँ पेपर लीक हुआ है और जिन्होंने लीक किया है उनको उस अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात तय हुआ है, यानी पेपर लीक हुआ है और लीक होने के साथ साथ जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये भी बाकायदा रिकमेंडेशन दी गई है तजवीज़ की। अब जो है वो The inquiry committee tasked with investigating the medical and dental college admission test (MDCAT) paper leak has recommended action against those responsible besides reconducting the exam. तो इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी को जो बनाया गया, उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद एक तो उन्होंने कहा कि हाँ पेपर जो है वो लीक हुआ है और जिन्होंने लीक किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ जो है ये एग्ज़ाम भी रिकंडक्ट होना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी जो बैठी थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि ये रिकंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि सिंध के किसी भी एक शहर में अगर पेपर लीक हो गया तो आपको मालूम है व्हाट्सएप का ज़माना है, वो पेपर कितने बच्चों तक लीक हुआ हो, कितने बच्चों तक पहुँचा होगा। तो ये बात है। The reconducting the exam. The recommendation was made in a report that the committee submitted to the Sindh Health Department following the completion of its probe. ये पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सबमिट कर दी हैं, क्योंकि अभी तक बच्चे जो है वो बहुत सारे जो वो कंफ्यूज हैं कि तैयारी शुरू करें या ना करें। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो सबमिट करवा दी है। A spokesperson for the Sindh Health Department has confirmed that the receipt of the inquiry report, the committee has recommended action against those responsible for the criminal. अब देखो भाई, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है उसने इस बात की तस्दीक कर दी, हैज़ कन्फर्म्ड दैट द रिसीव्ड ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट रिटन फॉर्म के अंदर जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी उस इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो बाकायदा रिटन फॉर्म में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। और इस कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि भाई जिन्होंने ये पेपर लीक किया, देखो पहला तो फैसला ये होना था ना कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, खाली अफवाह भी हो सकती है, तो भाई इसमें तस्दीक हो गया हाँ ये पेपर लीक हुआ। अब लीक जिन्होंने करवाया, जो इसमें शामिल थे, उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने तजवीज़ दी है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्टिंग ऑफ द लीकिंग द पेपर एंड प्रपोज रिकंडक्ट ऑफ द एमडीकेट एग्ज़ाम। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी, देखें अगर बच्चे कुछ कहते हैं सर कराची में तो लीक नहीं हुआ, फ़लाँ शहर पे हुआ, हम दोबारा क्यों दें, इस तरह के बच्चों के भी मैसेजेस आ रहे हैं ना। तो बेटा एक बात जहन में रखें कि किसी भी शहर में एक बच्चे के पास भी अगर पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप का ज़माना है, वो कहाँ से कहाँ चला गया होगा, तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जिसके पास चले गए पहले से ही सवालात, तो आप सोचें कि वो तो आराम से बनिस्बत उन बच्चों के जिन्होंने तैयारी अच्छी की है और पेपर उनको नहीं मिला, तो आराम से 10-15 स्कोर आराम से आगे लाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एक एक नंबर पर आपको मालूम है 50-50 स्टूडेंट होते हैं, तो उन बच्चों का तो एडमिशन का मसला आ गया। और इस बार सुना है कि स्कोर जो है वो बहुत से बच्चों का 190s में बहुत सारा है, जबकि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 190s में इतने सारे स्कोर आए हों। तो यहाँ इन्होंने ये भी कहा कमेटी ने कि प्रपोज रिकंडक्ट ऑफ द एमडीकेट एग्ज़ाम।
A summary outlining this recommendation has also been sent to the provincial cabinet. Provincial cabinet है उस पर भी ये बाकायदा जो है वो summary पेश की गई है. On September 10, 2023, under the supervision of Jinnah Sindh Medical University, MDCAT exam were conducted for admission to MBBS and BDS. जैसा कि आप जानते हैं कि 10 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की सुपरविजन में, और ये MDCAT का एग्ज़ाम जो था वो MBBS और BDS में एडमिशन के लिए था. BDS program in medical college and university across the provinces. More than 40,000 candidates appeared in the test for 1,700 open merit seats. यहाँ इस स्लाइड से आपको एक बात सीखने की ज़रूरत है कि देखिए ये 40,000 मोर देन लिखा है ना, हकीकत में एग्जैक्ट फिगर है 44,000, 43,000 समथिंग, राउंड ऑफ करो तो 44,000 कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं सिर्फ 1700 सीट के लिए. तो अगर आप 44,000 में से माइनस कर दें 1,700 को तो कितने बच्चे रिजेक्ट होंगे? 42,300 बच्चों को ओपन मेरिट पे एडमिशन नहीं देना. अगर वो प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई लें, और अगर गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए गुंजाइश नहीं है. कितना टफ कंपटीशन है. और ऐसी सूरत हाल में जहां एक एक सीट के लिए बच्चा इतनी स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप इसमें अगर रफ एस्टिमेशन बात कर लो तो हर 22 में से, हर 22 में से, हर 22 में से एक बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, और 21 बच्चों को मेरिट से क्या किया जा रहा है, मेरिट से उसको रिजेक्ट करना है. एक बच्चा सिर्फ सेलेक्ट होगा जीनियन में. और इसमें अगर पेपर लीक हो जाए और एक साथ अगर 150-200 बच्चे भी अगर यहाँ जो वो पेपर लीक उनको मिल जाता है और वो एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो कितने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हर एक सीट पर 22 बच्चे क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं. तो ये उन बच्चों के लिए भी नसीहत आमेज़ बात है जो 2024 में अपियर होने जाएंगे. तो बेटा इस वक्त से अंदाज़ा लगा लो कि 40,000 बच्चा सिर्फ 40,000 से ज़्यादा यानी 44,000 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 1700 सीट जो मेरिट की हैं उसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं. तो ये भी याद जहन में रखना कि मेहनत आपने बहुत ज़्यादा करनी है. वरना बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि हाँ मैंने तो तैयारी की थी फलां जगह से, मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, या मेरा तो प्राइवेट मेडिकल में हुआ, मेरिट पे नहीं हुआ. तो बेटा ये तो होगा 1700 सीट्स हैं, रिजेक्शन तो 42,000 बच्चों को तो रिजेक्ट करना है. तो आपने जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो तो करना है, लेकिन खुद की भी तो एफर्ट्स होनी चाहिए. 22 में से एक बच्चे की सिलेक्शन है तो ये बहुत टफ चीज़ है. तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि 40,000 से ज़्यादा बच्चे 1700 ओपन मेरिट की सीट के लिए अपियर हुए थे. अमंग द एग्जामिनेशन सेंटर 10,000 कैंडिडेट टुक द टेस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. सिर्फ अगर कराची की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में तकरीबन 10,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था. एंड अनदर सेंटर वॉज एस्टेब्लिश एट डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस एकोमोडेटिंग मोर देन 5,000 कैंडिडेट. और दूसरा जो कैंपस बनाया गया था डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में बनाया गया था, जिसमें 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो थे वो वहाँ थे. तो ये सिर्फ डेटा कराची का है. पूरे सिंध में 44,000 बच्चे हैं, सिर्फ कराची में 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने जो है वो टेस्ट में अपियर हुए हैं. और उनके लिए अगर कराची की अगर सीट्स भी मिला लो तो 800-900 से ज़्यादा नहीं है. तो 15,000 और 800-900 ओपन मेरिट की बात हो रही है. तो बहुत ही टफ कंपटीशन है. तो वो बच्चे अभी से ज़हन नशीन कर लें कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है. रिकंडक्शन के टेस्ट चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं. अभी से मेहनत शुरू कर दो, वरना ऐसा ना हो कि अचानक से नई डेट आए और आपको टाइम 15 से 20 दिन दे दिए जाएँ. कम अज़ कम भी वैसे ये कि आइडियली नई डेट जो आपको दी जाएगी उसमें आपको मेंटल प्रिपेयर होने के लिए 1 महीने का तो टाइम होना चाहिए. लेकिन अगर 10-15 दिन की डेट आ गई तो आपको तो 10-15 दिन में तो आपको सारी चीज़ें समझने में ही बड़ी मुश्किलात हो जाएगी. तो इसीलिए अभी से आपने जो है वो तैयारी का आगाज़ कर देना है. रिकंडक्शन को जहन में बिठा लेना है कि हाँ भाई ये टेस्ट अब जो है वो क्या होने जा रहा है, दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो अभी से तैयारी आप शुरू कर दें ताकि अचानक से जैसे ही डेट आ जाए तो आप परेशान ना हो. इस हवाले से आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.